हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत एक परिचय। और इसमें कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कईयों बार रिपीट किया जा चुका है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत स्थित है, तो भारत किधर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। याद करके रखिएगा, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आकृति है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। याद करके रखिएगा दोस्तों, ये हो गया, इस टाइप का शेप हमारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.42%। याद करके रखिएगा, अगर पूरे विश्व को 100% माना जाए तो इसका लगभग 2% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। 1912 ईस्वी में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है दोस्त। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है? तो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% हमारे भारत में निवास करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। याद करके रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का कितना है? तो जब हम भारत इसको अगर मानते हैं और ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, और उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे, इसका जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पश्चिम से पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह कितना है? तो दोस्तों, भारत में पूर्व से पश्चिम, ये वेस्ट हो गया हमारा, ये ईस्ट हो गया, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत में सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? तो भारत की जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ है? तो भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो सर क्रीक, गुजरात में स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह क्या है? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉलोनी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट कहलाता है, जो निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। याद करके रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणतम बिंदु
मध्य रेखा से दूरी है, यानी भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो मध्य रेखा से कितना दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का जो मुख्य बिंदु का जो दक्षिणी नोक है वो केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी तमिलनाडु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल द्वीपों की संख्या 247 है, 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है दोस्तों, 36। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। कितना है, 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की जो तटीय भाग है उसकी टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय। तो हमारा भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है भारत की कितनी राज्यों से, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है, तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की कुल जो संख्या है वो 29 है, लेकिन वर्तमान में भी कुल 28 है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 7 है, लेकिन ओरिजिनली हमारे अभी वर्तमान में 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों को छूती है। सबसे ज़्यादा यूपी जो है वो दूसरे राज्यों को छूती है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी है, 9 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय को छूने वाला राज्यों की संख्या कितनी है, तो हिमालय को जो छूने वाली राज्यों की संख्या वो कितनी है, 10 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील 1.825 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो हमारे भारत की मध्य से जो गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा गुजरती है, तो हमारे भारत से जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जो नगरीकृत राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ चलते हैं, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा वन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे
न्यूनतम वन आच्छादित राज्य यानी कि भारत में सबसे कम वन कहाँ है, तो हिमालय में, हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में, सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह कश्मीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सबसे नवीन पर्वत कौन सी है, तो सबसे नवीन पर्वत जो है वो हिमालय वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश है। पुराना नाम नेफा, पुराना नाम क्या है? नेफा है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।